नमस्कार, गेटवे एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय भक्ति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. सिंह जी। आइए हम जानते हैं इनसे कि 15 अगस्त की गंगा आरती में किस प्रकार तैयारी की गई है। गंगा का बहुत बहुत स्वागत है गेटवे एक्सप्रेस में। आज 15 अगस्त की 15 से क्या क्या तैयारी की गई है? साथियों जय हिंद। 15 अगस्त के लिए हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और पिछले वर्षों की तुलना में यह जो वर्ष है अमृत महोत्सव के प्रारंभ का वर्ष, 75वां वर्ष अमृत महोत्सव नाम के लिए अमृत महोत्सव। वास्तव में अब से आपको विषपान करना होगा। तो देखा जा रहा है कि गंगा हॉस्टल के स्टाफ के अंदर बहुत उत्साह दिखा जा रहा है 15 अगस्त के लेके। आप क्या कहना चाहते हैं स्टाफ के लिए? यह स्टाफ का जो उत्साह है 26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह बहुत अच्छा है, परंतु यह उत्साह पर्याप्त नहीं है। मैं वर्तमान के परिवेश में इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि 15 अगस्त मनाने के बाद सब लोग शांति से घर बैठ जाएं। अभी तक हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे और आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि चाइना ने भी अटैक करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। हो सकता है 2 से 3 दिन में चाइना अटैक कर दे, हो सकता है। ये पिछले एक सप्ताह की सूचना है हमारे देश के। पाकिस्तान हमसे कमजोर है, दुष्ट है और हम अपन ऐसा कुछ नहीं बोलना, अपन 15 अगस्त की बोलना फिर अपन जो आज देश की आवश्यकता है वो यही है कि हम सब लोग संगठित हों और संगठित होकर के अपने आप को मजबूत करें और 15 अगस्त का त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं और हर साल मनाएं। परंतु जो उत्तेजना ये पिछले एक वर्ष में हमारे भारतीयों के अंदर आई है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। 15 अगस्त अमर रहे। यहाँ राष्ट्रीय भक्ति मंच द्वारा कई जगह भारत माता की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, तो आप भी क्या ऐसे प्रकाश डालेंगे? आज के परिवेश में पूरे देश में यदि हमें सबको संगठित करना है तो किसी न किसी एक सोच को लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब दुर्गा जी की झांकी लगती है तो पूरा देश भक्तिमय हो जाता है। जब हमारे यहाँ पे कोई भी त्योहार होता है तो उसके अनुसार लोग बाग ढल जाते हैं। यदि पूरे देश में भारत माता की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी और उसके साथ साथ भारत के मानचित्र वहाँ पर होंगे और प्रतिदिन झंडा वंदन होगा तो पूरा राष्ट्रभक्तिमय हो जाएगा। यदि हमें पूरे राष्ट्र को दूसरों की तुलना में आगे बढ़ाना है तो हमें पूरे देश को राष्ट्रभक्तिमय करना ही होगा, तभी आदर्श अखंड राष्ट्र निर्माण हो सकता है। आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाए कि पहले ये कहा जाता था कि चाइना ताकत से लड़ता है और उसके पास हथियार है और पैसा है, उनसे लड़ रहा है, और हिंदुस्तानी फौजी दिल से लड़ता है। इसीलिए हम उनको रोक पाए थे, नहीं तो कभी भी हमारे अंदर आते। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त के? साथियों, ये 15 अगस्त प्रतिवर्ष हमारे आगे आने वाले राष्ट्र को उत्थान करने के लिए, आदर्श की स्थापना करने के लिए चारों तरफ अपन इस पर्व को मनाएं और जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था दें कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के साथ रहें। जो भारत में रह रहा है, जो भारतीय है, वो सब हमारे हैं, परंतु जो भारत के साथ में रहते हुए भी भारत से गद्दारी की बात सोचता है उसको पकड़कर ले जाकर कानून के दायरे में इस प्रकार से सजा दिलवाई जाए कि वो जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। हम उसको पाले नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल। गद्दार है प्रमाणित करो और ऐसी सजा दो कि कोई दूसरा नया गद्दार न बन पाए, परंतु ये ध्यान रहे कि किसी गलत को सजा न मिले। जय। बहुत धन्यवाद।